नमस्कार, मैं हूँ सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। पिछले दिनों हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था और वहाँ के हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। जो भी खबरें हमें देखने को मिल रही थी, जो भी हमें सुनने को मिल रही थी, इन सब के बीच वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और वहाँ की कमांड संभाली थी मोहम्मद यूनुस ने। वहाँ की कमांड संभाली थी मोहम्मद यूनुस ने। जिसके बाद यहाँ पर हिंदुस्तान के जो हिंदू थे, जो हिंदू संगठन को चलाते थे, जो हिंदू अपने आप को हिंदू रक्षक कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू शुभचिंतक कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की अगर हम बात करें, तो इन लोगों में काफ़ी गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था कि कहीं जो है हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं वो अच्छे से रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, वो वहाँ पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वो वहाँ पर पीड़ित किए जा रहे हैं, इस बात का गुस्सा था। हाल ही में भी एक क्रिकेट सीरीज़ चल रही है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम लीडर अपने आप को कहते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि बांग्लादेश से तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पर तो आप कोई बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें सहयोग कर रहे हैं, फिर ये मुसलमान को परेशान करना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान करना इस बात से कि वो बांग्लादेशी हैं, बंगाली मुसलमानों को परेशान करना, रोहिंग्या मुसलमानों को परेशान करना किस हद तक सही है? क्योंकि आप तो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेल करके उनकी मदद कर रहे हैं। इस तरह की बात असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए थे सरकार पर। इन सब के बीच अब जो क्रिकेट सीरीज चल रही है, आज क्रिकेट कानपुर में खेला जा रहा है, ग्रीन पार्क में, जहां पर हिंदू संगठनों ने मिलकर के प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने वहां पर नारेबाजी की, बांग्लादेश होश में आओ, बांग्लादेश वापस जाओ, इस तरह की नारेबाजी वहां पर की गई और इसका विरोध किया गया कि जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश में जो क्रिकेट खेला जा रहा है, वो क्रिकेट को बैन करना चाहिए, वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। इस तरह की बातें वहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने की, नारेबाजी की और पहले भी वो धमकी दे चुके हैं कि अगर क्रिकेट यहाँ पर खेला जाएगा, बांग्लादेश से क्रिकेट खेला जाएगा, तो वो सही नहीं होगा। इस तरह की चेतावनी प्रशासन को दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया था, कार्रवाइयां की गई थी। जिसके बाद आज फिर से ये सारी घटना, ये सारी चीजें हुई हैं। हालांकि क्रिकेट चल रहा है, प्रशासन अपना पूरे तरीके से काम कर रहा है। इन सब के बीच एक सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करना या इतना उग्र हो जाना कि यहाँ हिंदुस्तान में इस तरीके का प्रदर्शन करना, सरकारी कामों में दखल-अंदाज़ी करना, बीसीसीआई को चेतावनी देना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को चेतावनी देना, उनसे उनके बर्थ सर्टिफ़िकेट, उनका कागज़ माँगना, इस तरह की चीज़ें जो भी हिंदुस्तान में हो रही हैं, वो क्या सही है? ये सवाल उठता है। इन सब के बीच हिंदुस्तान में सारे हिंदुओं को नहीं, लेकिन वो हिंदू जो नेता बनते हैं, वो हिंदू, ये बात मुसलमानों पर भी लागू होती है, वो मुसलमान जो नेता बनते हैं वो उग्र हो जाते हैं, ये बात हिंदुओं पर भी लागू होती है कि जो हिंदू नेता बनते हैं, सारे हिंदू नहीं, जो हिंदू नेता बनते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उनको इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं, इससे नुकसान किसको हो रहा है? क्या उनके देश को नुकसान हो रहा है या फिर वो जो कर रहे हैं वो सही है? क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करना हिंदुस्तान के लोगों को चोट पहुँचा करके बिल्कुल भी सही नहीं है। आप आवाज़ उठा सकते हैं, जिस पर भी प्रताड़ना हो रही है, जो भी पीड़ित है, जो भी परेशान है, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, बिल्कुल आप आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करना ये किस हद तक सही है? इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए खबर दृष्टिकोण।